नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत अभिनंदन। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए बच्चों के शोक से उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने व्रत कथा बताते हुए कहा, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी आई हुई थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन सभी स्त्रियों से पूजन विधि पूछी। इस पर स्त्रियों ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी बांदरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और भूषणा ने पुनः मनुष्य योनि में आने के बाद व्रत किया तो रानी भूषणा ने पुत्र को जन्म दिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और भूषणा के बच्चे को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सका। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण से तुम्हारा बच्चा नहीं मर पाया है। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात का स्मरण कराते हुए कहा कि व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी न मार सकी। यह बात सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इस व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके धूप दीप करके नैवेद्य का भोग लगाएं और भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।